आ गया है रक्षाबंधन का त्योहार। आपको बता दें वो पावन पर्व जिसका हर भाई बहन को साल भर इंतजार रहता है, लेकिन इस बार रक्षाबंधन के समय को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। तो क्यों ऐसी दुविधा वाली स्थिति बनी हुई है? कब और किस मुहूर्त में राखी का त्योहार मनाया जाए, पहले ये जान लेते हैं। रक्षाबंधन के त्योहार की लगभग पूरी तैयारी है, लेकिन राखी कब बांधें इस पर दुविधा बनी हुई है। कुछ लोग 30 तो कुछ 31 अगस्त को रक्षाबंधन बना रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान भद्रा काल पड़ रहा है। भद्रा काल को क्यों इतना अशुभ माना जाता है कि इस वक्त राखी नहीं बांधी जाती? ऐसी स्थिति में किस मुहूर्त में राखी बांधी जा सकती है, आइए जानते हैं। रक्षाबंधन वाले दिन यानी 30 अगस्त को रात के 9:01 तक भद्रा रहेगी। इसलिए रक्षाबंधन का पर्व 30 अगस्त को रात के 9:01 के बाद ही मनाना उचित होगा। अब शास्त्र ये कहता है कि अगर बहुत आवश्यकता पड़ जाए पर्व मनाने की तो भद्रा के पुच्छ काल में भी राखी बांधी जा सकती है। भद्रा का पुच्छ काल होगा 30 अगस्त को शाम को 5:32 से 6:32 के बीच में। तो भद्रा के पुच्छ काल में यानी शाम को 5:32 से 6:32 के बीच में भी राखी बांधी जा सकती है। भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र और बहन का भाई से रक्षा के वचन का सुकून। आज इस परंपरागत तरीके को साथ लेते हुए एक दूसरे की हिफाजत की जिम्मेदारी भी रक्षाबंधन की मूल भावना है, जो हर भाई बहन की आंखों में एक दूसरे के लिए नजर भी आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो रक्षाबंधन को लेकर किस तरह से बाजार की रौनक है, क्या क्या नए ट्रेंड्स हैं, हम जानेंगे। दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ चंडीगढ़ से ललित जुड़ेंगे और साथ ही साथ अनामिका दिल्ली से हमारे साथ होंगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैं जानना चाहती हूँ, आपको कुछ महसूस हुआ किस तरीके से रक्षाबंधन के ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, परंपराएं बदल रही हैं? एक तो कंफ्यूजन हो रही है बहुत ज्यादा। देखिए होना चाहिए, हर साल यही सिचुएशन होती है। आज के कल 30 या 31 का मामला इस बार भी है, लेकिन उसको तो हमने, हमारे पंडित जी ने क्लियर कर दिया पर हम लोग किस दिन राखी बांध रहे हैं, 30 को या 31 को? ये रात का वक्त है, तो रात के वक्त से लेके सुबह तक का जो मुहूर्त पंडित जी ने बताया उस वक्त आप बांध सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़े हैं जिनसे हम जानेंगे ट्रेंड्स को लेकर के क्या कुछ है, क्योंकि इस बार कई तरह के हमें राखी दिख रही है। चंद्रयान 3 वाली राखी भी मार्केट में है। तो अनामिका हमारे साथ जुड़ गई है, अनामिका से बात करते हैं। अनामिका, ये बताइए, मार्केट में आप मौजूद है, लोगों से बातचीत हो रही है, कौन सी राखी इस बार लोग सबसे ज्यादा खरीदना पसंद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस समय हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 18 मार्केट में, और मैं अपने वीडियो को बोलूंगी, अगर वो तस्वीरें दिखाए तो अलग अलग प्रकार की इस समय राखियां मार्केट में हैं। कुछ ट्रेडिशनल राखियां हैं जो हर साल हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन जो इस बार खास राखी है वो है ये नजर की राखी। क्योंकि अपने जो बहन है वो अपने भाई को ऐसी राखी बांधना चाहती है जिससे उसके भाई को नजर ना लगे, तो उसके लिए एक राखी यहाँ पे मौजूद है। और हर साल हम बाजार में देखते हैं कि बच्चों के लिए जो है वो खास राखियां होती हैं। देखिए यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके लिए खिलौने वाली राखी है, मिनियंस वाली राखी है। आप देख सकते हैं कि जो भीम वाली राखी है वो यहाँ पे है। और अपने भाई के साथ साथ जो है, मैं आपको एक खास राखी ये दिखाऊंगी जिसमें ब्रदर लिखा हुआ है। और ऐसी राखियां जो है इस बार बहुत ज्यादा खरीदी जा रही हैं। जो बहनें आ रही हैं उनकी डिमांड इस बार बहुत ज्यादा है। कुछ भगवान से जो कृष्ण वाली राखियां होती हैं, गणेश जी जिन पे बने होते हैं, ऐसी राखियां भी जो है बहनें पहनाना पसंद करती हैं अपने भाई को। और ऐसी खूबसूरत राखियां खरीदी भी बहुत जाती हैं जो भाई की कलाई पे बहुत खूबसूरत लगे। और भाई के अलावा जो भाभी को पहनाया जाते हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं बाजार में उपलब्ध है। और क्योंकि कल राखी का त्योहार है इसलिए आप भीड़ देखिए, जो दुकान है वहाँ पे अलग भीड़ है। और कुछ महिलाएं यहाँ पे खरीदारी के लिए आई हैं, उनसे हम बात करेंगे। कल राखी है, आप कैसी राखियां यहाँ पे खरीदने आए हैं? बताइए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोग आए हुए हैं वो अपने भाइयों के लिए राखी खरीद रहे। बहनें अक्सर आती हैं राखी से पहले राखी खरीद। अच्छा अनामिका, ये बताएं कि आपको यहाँ कहीं चंद्रयान वाली राखी नजर आई? क्योंकि हर इलाके में हर जगह अलग अलग ट्रेंड्स होते हैं, क्या कुछ चंद्रयान वाली राखी वहां पर नजर आ रही है? जी नवजोत, अभी चंद्रयान वाली राखी तो फिलहाल हमने यहाँ नहीं देखी है, लेकिन आसपास जो आजकल जो मूवी रिलीज हो रही है उनसे रिलेटेड राखियां यहाँ पे है। स्पाइडरमैन वाली राखियां यहाँ पे है। बच्चे जिन राखियों को ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल अनामिका लौटेंगे। ललित दिखाइए जरा बाजार की रौनक वहाँ कैसी है। ललित। बिल्कुल नवजोत, अगर मैं अभी बात करूं तो मैं इस वक्त सेक्टर 22 की मार्केट में हूं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दें, क्योंकि बदलते दौर के साथ है राखियों का जो त्योहार है वो भी मॉडर्नाइज हुआ है। जहां पर राखियां हैं वो फैंसी हुई है, उसके साथ साथ जो गिफ्ट पैक्स हैं वो भी अब मार्केट में आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल जिस तरह से दिवाली के लिए गिफ्ट पैक्स तैयार किए जाते हैं उसी तरह से ट्रेंडी गिफ्ट पैक्स है। आप देख सकते हैं बाजारों की जो रौनक है उसको बढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें खरीदारी की, तो लोग लगातार खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो दुकानें हैं वो राखियों से सजाई गई है। तरह तरह की जो राखियां हैं, चाहे उसमें हम भगवान की राखियों की बात करें या फिर हम चंदन की राखियों की बात करें, मोर पंख राखियों की बात करें, जहां पर आप मौजूद हैं राखियों की बात करें, उनसे जरा बात करिए और पूछिए आजकल राखी को लेकर के। देखिए मार्केट हर चीज के लिए तैयार होता है, तो आजकल ये भी सुनने में आ रहा है कि आप सीधे दुकान पे जाइए, आपको बकायदा थाली जिसमें रोली, चंदन, टीका, सब कुछ राखी सहित सब कुछ पैक करके दिया जा रहा है। क्या इस तरह की पैकिंग वहां देखने को मिल रही है? बिल्कुल, एक बार दुकानदार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। छोटे बच्चों के लिए ये देखिए जो गणेश वाली राखियां हैं वो भी मार्केट में आ रखी हैं। दुकानदार से ही बात कर लेते हैं। अगर हम राखियों की बात करें, क्या इस तरह की राखियां भी आ रही है जिसमें पूरी तरह से थाली तैयार हो, जिसमें मौली है, सिंदूर? रेडीमेड आ रही है आजकल। ये देखो इसमें सब कुछ है, सिंदूर भी है, राखी भी है, ये टिक्के के लिए सब चंदन लगा हुआ है, गणेश जी की मूर्ति भी लगी हुई है। आज का ये ट्रेंड बना हुआ है, लोग बढ़िया से बढ़िया राखी खरीदते हैं भैया को खुश करने के लिए। अच्छा, ये तो बताइए किस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं? आपकी तो लगातार दुकान ये पूछिए कि आजकल कस्टमाइज्ड राखियां बन रही हैं, बहन अपने हिसाब से डिजाइन करवाते हैं अपने बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए राखी पर्टिकुलर। जैसे मैंने राखी डिजाइन करवाई है, उसमें मैंने चांदी का वीरा लिखवाया, क्योंकि मैं पंजाबी में हूं तो पंजाबी से वीरा लिखवाया मैंने। तो ऐसा कुछ कस्टमाइज्ड स्टाइल दिखाई दे रहा है वहां पे? देखिए शगुफ्ता, जो ये कस्टमाइज राखियां होती हैं ये थोड़ी सुनार की दुकान पर जाकर मिलती हैं, लेकिन फिर भी इनसे एक बार बात कर लेते हैं। क्या कस्टमाइज राखियां भी आ रही है, लोग डिमांड करें कस्टमाइज राखियों की? हाँ जी आजकल ये देखो नई नई तरह की ना राखियां। नहीं, जिसमें बहनें हैं वो नाम लिखवाती हैं, कुछ इस तरह की राखियां आ रही हो? नहीं, अभी हाँ आती तो है, लेकिन हमारे पास अभी स्टॉक उसका खत्म हो चुका है। अच्छा। लेकिन अभी आज का ट्रेंड बहुत बढ़िया बढ़िया आ रहा है, लोगों के मनपसंद। अच्छा ललित, जरा ये पूछे कि राखियों के दामों में इस बार किस तरह का उछाल देखा जा रहा है? कहते हैं कि अगर राखी आप एक हफ्ते पहले खरीद लो तो सस्ती मिल जाती है, लेकिन जैसे जैसे रक्षाबंधन का दिन करीब आता है उसके प्राइसेस भी बढ़ते जाते हैं। तो अभी क्या दाम पे, सबसे कम दाम पे राखी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए कोविड के बाद धीरे धीरे जो बाजार है उसमें रौनक देखने को मिली है। एक बार फिर दुकानदार से ही बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें राखियों की, कहते हैं कि थोड़े दिन पहले अगर हम राखी खरीद लें तो रेट्स हैं वो कुछ अलग होते हैं, अब राखी बिल्कुल पास आ गई है, तो क्या रेट्स में किस तरह का फर्क देख रहे हैं? क्या इस बार राखियों की कॉस्ट किस तरह से है? रेट्स तो तकरीबन वही है, पिछले साल वाली चल रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा जब मार्केट में अभी तो खत्म होने वाला है ना सीजन, अब खत्म, तो रेट थोड़े डाउन हो जाते हैं पहले से। अच्छा। नहीं, लेकिन इस बार क्या एक नई चीजें क्या मार्केट में आ रही है? बिल्कुल ललित और अनामिका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाजार की रौनक हम आपको दिखा रहे हैं, तो बाजार में रंग बिरंगी, और जैसा हम बात भी कर रहे थे कि थीम बेस्ड राखियों से गुलजार है पूरा बाजार। लेकिन उससे पहले अदिति, आपने राखी खरीद ली है? हमें खरीदनी है और इसीलिए और कितने की खरीदी है मैं पूछना चाह रही हूँ। हाँ, ये हम बाद में बता देंगे, लेकिन उससे पहले बहनों की चाहत यही रहती है कि खूबसूरत से खूबसूरत राखी अपने भाई की कलाई पर बांधी जाए, और यही वजह कि देश भर के बाजार अतरंगी राखियों से पटे हुए हैं।
जी हाँ, देखिए दुकानदार भी कुछ नया हटकर ग्राहकों के सामने पेश करना चाहते हैं, इसीलिए बाजार में अतरंगी राखियों की भरमार है। देखिए कौन सी राखी इस बार बहनों को खूब लुभा रही है। भाई बहन के पवित्र रिश्तों की डोर को और मजबूत करने वाले रक्षाबंधन को मनाने की तैयारियां अपने शबाब पर हैं। रंग बिरंगी और थीम बेस्ड राखियां बाजारों की रौनक बढ़ाने के लिए काफी हैं, तो कहीं कुछ बहनें स्पेशल राखियां भी बना रही हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के भिंड में सबसे लंबी राखी बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। इस खास राखी को बनाने की तैयारियां यहां के मेहगांव में जोरों पर चल रही हैं। खबरों के मुताबिक दिल्ली और ग्वालियर के कारीगर पिछले 15 दिनों से इस राखी को बनाने में जुटे हैं। करीब 1000 फीट लंबी राखी में सबसे बड़े फूल का आकार 25 फीट है। आयोजकों का दावा है कि ये विश्व की सबसे बड़ी राखी होगी। बता दें कि यहाँ भाजपा नेता अशोक भारद्वाज के अनुसार उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐसी अनोखी राखी बनाने की योजना बनाई। पिछले साल पटना में दुनिया की सबसे बड़ी राखी 808 फीट की बनी थी। भाजपा नेता कहते हैं कि पटना की उस राखी से ही प्रेरित होकर भिंड में अब 1000 फीट की राखी बनाने का नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। वहीं जहां राखियों को अब ऑनलाइन भेजे जाने में सहूलियत मिल रही है, तो वहीं इसी जमाने में अब भी परंपरागत तरीके से राखियों को भेजने का महत्व अपना ही है। ओडिशा में कमला नाम की एक बुजुर्ग महिला यही मिसाल भी पेश कर रही हैं। दरअसल उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक खास राखी बनाई है, जिसे डाक के जरिए ही प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाया जाएगा। ये बुजुर्ग महिला पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करने वाले एक ग्रुप की मुखिया हैं। इनका समूह मोबाइल स्टैंड, टोकरी और ऐसी कई दूसरी चीजों को बनाने में बेकार चीजों का इस्तेमाल करता है। वहीं रंग बिरंगी राखियां इन दिनों अमृतसर के बाजारों की रौनक बढ़ा रही हैं, जिनको बहनें खास तौर से पसंद भी कर रही हैं। कुंदन और लटकन वाली राखियों की तरह कई और खास राखियों की वैरायटी बाजार में ग्राहक के आने का इंतजार कर रही हैं। तो वहीं सोशल मीडिया के जमाने में इवल आई ब्रेसलेट, गॉडियम ब्रेसलेट का जादू भी खास तौर से युवाओं पर चढ़ता दिखाई दे रहा है। रुद्रपुर में भी रक्षाबंधन को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। यहाँ भी महिलाएं अपने हाथों से एपण राखियां तैयार कर रही हैं, जिस पर मां लक्ष्मी के पग चिन्ह साफ नजर आ रहे हैं। यहाँ के बाजारों में तो इन राखियों को पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। साथ ही दूसरे देशों में भी इन राखियों की डिमांड बढ़ गई है। अब ये तस्वीरें मुंबई के भुवनेश्वर मार्केट की हैं। यहाँ बाजार में रौनक है। दुकान पूरी तरह से राखियों से पट गए हैं और बड़ी तादाद में लोग अपनी पसंदीदा राखियों की खरीदारी के लिए पहुँच रहे हैं। राखियाँ बहुत अच्छी है, बट थोड़ी कॉस्टली है। वही सेम भैया भाभी का कलेक्शन हम लेते हैं और हमें अच्छा लगता है। अभी अभी हम भाभियों को भी बांधने लगे हैं, तो हम जोड़ी पैर जो पसंद आता है भुवनेश्वर मार्केट से ही हम ले रहे हैं। राखिया की वैरायटी बहुत अच्छी है, पहले से बहुत ज्यादा अच्छी है। और अभी जोड़ी में बहुत ज्यादा, पैर में भाई भाभी के लिए बहुत अलग से एकदम अच्छे कॉन्सेप्ट। इसी के साथ ही रक्षाबंधन पर बाजारों की रौनक इस बार चंद्रयान 3 थीम वाली राखियां भी बढ़ा रही हैं, जिसे लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। फिलहाल रक्षाबंधन को लेकर बाजार सजने लगे हैं और भाई बहन भी बेसब्री के साथ इस पवित्र त्योहार का इंतजार कर रहे हैं। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा, रुद्रपुर से रमेश चंद्रा और मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको चंडीगढ़ के बाजारों की रौनक दिखाते हैं। देखते हैं यहाँ क्या ट्रेंड कर रहा है, किस तरह के गिफ्ट जो हैं वो डिमांड में है, बीते सालों में क्या कुछ बदलाव आया है। अब बहनें जो हैं अब खुल के अपना शॉपिंग कर रही हैं। वो राखी के साथ साथ गिफ्ट हैम्पर्स, हर तरह के जो भाइयों को लुभाने वाले जो गिफ्ट उनके लिए लेके जा रही हैं। हमारे पास ये गिफ्ट काफी बिक रही हैं। आप देख रहे हैं रश लगा हुआ है बाहर,
और ये सारे हैम्पर बिक रहे हैं, मल्टीपल पैक्स हैं, ये वाले जूसेस के, चॉकलेट्स के, परफ्यूम्स के, हर तरह के पैक जो है वो बहनें ले रही हैं। अच्छा, नहीं पर ऐसा नहीं है कि भाई भी ले जाते हैं या फिर बहनें ले जा रही है? नहीं, भाई भी ले जाते हैं, ये नहीं मैं कह सकता नहीं लेके जाते, भाई भी लेके आते हैं। भाई अलग से वो उनके लिए सूट्स वगैरह लेके आती हैं। जो बहनें हैं वो मिठाइयाँ होगी, जूसेस होगी, चॉकलेट्स होगी, ऐसे ऐसे गिफ्ट हैम्पर्स ले रही हैं बहनें। अब जो नया ट्रेंड आ गया है, जो बहनें पहले भाइयों की राखी बांधती थी, अब भाभी की अलग से राखी आनी शुरू हो गई है, वो गोल कड़े हो गए जैसे, और प्यार डबल हो जा रहा है, मतलब कि प्यार डबल प्यार हो रहा है। अब जो बेनिफिट है वो बहनों को डबल हो रहा है। सावन का महीना समाप्त होने को है, लेकिन पूरे सावन महाराष्ट्र का प्राचीन केदारेश्वर महादेव मंदिर खूब महका हुआ है। भोले बाबा के भक्त यहाँ बड़ी संख्या में रोज पहुंच रहे हैं। आपको बता दें ये केदारेश्वर महादेव मंदिर यवतमाल में है, जहां कई सालों से सावन महीने में फूल चढ़ाए जाते रहे हैं। तो चलिए आपको फूलों की महक और बिजली की रोशनी से गुलजार इसी महादेव मंदिर में लिए चलते हैं और इस खूबसूरत मंदिर की एक झलक दिखाते हैं। आगे बढ़े, नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि योग के साथ रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियां। 35 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं को मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत। केंद्रीय कैबिनेट ने गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी के प्रस्ताव पर लगाई मोहर। उज्ज्वला योजना के तहत मिलेगी 400 रुपए छूट। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च की 100% इथेनॉल से चलने वाली दुनिया की पहली कार। प्रदूषण कम करना और तेल आयात शून्य करना है टारगेट। इंडिया गठबंधन के संयोजक बन सकते हैं खड़गे। सूत्रों की खबर, नीतीश कुमार नहीं बनना चाहते संयोजक। मुंबई बैठक में संयोजक और कोऑर्डिनेशन कमेटी के 11 सदस्यों की होगी नियुक्ति। और अब आपको लिए चलते हैं सीधे दक्षिण भारत, जो साल के सबसे बड़े पर्व ओणम के उल्लास में डूबा है, खासकर कि केरल। यहां लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। 10 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में आस्था के कई रंग देखने को मिलते हैं। घर घर में रंगोली बनाई जा रही है, फूलों से शानदार सजावट की गई है, महिलाएं मिलकर जश्न मना रही हैं, परंपरागत परिधानों में डांस कर रही हैं। ओणम की सबसे बड़ी खूबी यही है कि उत्सव के 10 दिन एक नया रंग देखने को मिलता है। लोग एक अलग परंपरा को निभाते नजर आते हैं। उत्साह, उमंग और उल्लास से भरपूर ये तस्वीरें हैं ओणम के उत्सव की। हर्षोल्लास से लबरेज माहौल, फूलों से शानदार सजावट और मंदिरों के बाहर भक्तों की लंबी कतार। कहीं पारंपरिक वाद्य संगीत का दौर चल रहा है तो कहीं नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति हो रही है। नाचते गाते खुशियां मनाते लोग इस त्योहार के हर पल को जी भर के जी लेना चाहते हैं। दक्षिण भारत में ओणम को लेकर उत्साह देखते ही बन रहा है। वैसे तो ओणम का त्योहार पूरे दक्षिण भारत में मनाया जाता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा उत्साह केरल में देखने को मिलता है। ये तस्वीरें कोच्चि की है, जहां इस वक्त ओणम के त्योहार की जबरदस्त धूम है। गली कूचों और सड़कों से लेकर घरों तक लोग इस त्योहार के रंग में सराबोर है। मंदिर के बाहर जैसे आस्था से लबरेज भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। पारंपरिक लिबास से भक्तों की टोली सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए है। We have come to this temple for Onam. We have been coming to this temple for like ever since I knew. Yeah. So it is always so crowded here. Like every year for Onam, it is always like this.
and we do this prayers and all for the welfare and the happiness and prosperity of the family and for the well-being of whomever we care about, and we all wish you a happy Onam. ये तस्वीरें तो मंदिर प्रांगण में तैयारियों की है। अब जरा मंदिर के बाहर की तस्वीरों को भी गौर से देखिए। ये लोग जोश और जज्बे से लबरेज हैं। जरा देखिए, कोची में ओणम के मौके पर मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ जुटी है। लाइन में मौजूद लोग भगवान के दर्शन और पूजन का इंतजार कर रहे हैं। तिरुवनंतपुरम में भगवान श्री पद्मनाभ मंदिर के बाहर की ये तस्वीरें लोगों का उत्साह बयान करने के लिए काफी है। पूरा माहौल भक्तिमय है और भगवान श्री पद्मनाभ की फूलों से तैयार की गई झांकी लोगों का उत्साह दिखाने के लिए काफी है। मंदिरों में आस्था और उत्साह दिखाई दे रहा है। मंदिर के बाहर भी ओणम के रंग बिखरे हुए हैं। स्टेज पर पारंपरिक डांस और सड़क पर ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते ये लोग ओणम का जश्न मना रहे हैं। खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाने वाला ओणम भगवान विष्णु के वामन अवतार और महाबली नाम के राजा को समर्पित है। कहा जाता है कि वामन अवतार में आए भगवान विष्णु ने उनका उद्धार किया था। माना तो ये भी जाता है कि ओणम के मौके पर राजा बलि अपनी प्रजा को देखने के लिए आते हैं, तो इसी सिलसिले में लोग ये उत्साह मनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली का शानदार तरीके से श्रृंगार किया जा रहा है। चाहे कनॉट प्लेस हो या प्रगति मैदान हो, एयरपोर्ट का इलाका हो या कोई और जगह, सबको खूबसूरत बनाने का काम बड़ी ही तेजी के साथ जारी है। क्योंकि आने वाले 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इसलिए दिल्ली को संवारने के साथ साथ सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। संवर रही है दिल्ली, सज रही है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में होने जा रही है G20 के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक। आने वाले 9 और 10 सितंबर को दिल्ली करेगी मेहमानों का दिल खोलकर स्वागत। इसलिए दिल्ली को बनाया जा रहा है खूबसूरत। दिल्ली में इस खास आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। एयरपोर्ट से आयोजन स्थल तक रास्तों का ब्यूटिफिकेशन हो रहा है। कई इलाकों का तो कायाकल्प ही हो गया है। रात कंस्ट्रक्शन का काम इस समय दिल्ली एयरपोर्ट पे चल रहा है। जिन इलाकों को दुरुस्त करना है वहां पे दिन रात मेहनत की जा रही है। जेसीबी चल रही है। जो सड़क के किनारे का इलाका है जहां हमें हरियाली अक्सर देखने को मिलती है, उसे इस समय पूरा ठीक किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि G20 की डेट आते आते पूरे दिल्ली एयरपोर्ट को चकाचक कर दिया जाए। कहीं पेंटिंग से दीवारों की सुंदरता बढ़ाई जा रही है, तो कहीं प्राचीन भारत की समृद्ध विरासत की झलक भी पेश करने की कोशिश हो रही है। बाघ और हाथी की मूर्तियां दिल्ली की सुंदरता में चार चांद लगा रही है। दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाने का सिलसिला जारी है। दिल्ली की सड़कों से लेकर इमारतों तक की साज सज्जा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सड़कों पर लाइटिंग, ग्रीनरी, साफ सफाई, भव्य पेंटिंग, G20 स्लोगन और इमारतें झालरों से जगमग हैं। G20 समिट को बस अब कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं और दिल्ली को नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। चाहे सड़कें हों, चाहे रोड्स हों, चाहे खंबे हों और चाहे पुल हो, हर जगह आपको लाइटनिंग देखने को मिलेगी, हरे पौधे देखने को मिलेंगे, गमले देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपको पेड़ देखने को मिलेंगे। पिछले 1 साल से न्यू दिल्ली महानगर पालिका ने दिल्ली को अपने तरीके से सजाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली को हरा भरा करने के लिए 50 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। लगभग 1 साल के अंदर हमने कम से कम अपनी जो हाईटेक नर्सरी है उसमें 10 लाख कटिंग से पौधे हमने तैयार किए हैं। इस पूरे दिल्ली को ग्रीन दिखाने के लिए लगभग 3000 बड़े प्लांट्स हमने रोड्स पर लगाए हैं। 32 रोड्स ऐसी हैं जिन रोड्स को हमने पूरा का पूरा ग्रीन कवर दिया है। यही नहीं, जगह जगह G20 के लोगों के साथ भारत की मेजबानी को भी दिखाने की कोशिश की जा रही है। प्रगति मैदान इलाके की खूबसूरती की तस्वीर आपको हैरत में डाल सकती है।
क्योंकि यहाँ की सजावट कुछ खास है और यहीं पर कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है। प्रगति मैदान का भारत मंडपम रोशनी से चकाचौंध, दुनिया के 20 राष्ट्रों के लहराते झंडे और वसुधैव कुटुंबकम का स्लोगन से साफ झलकता है कि दिल्ली दिल वालों की नगरी है जो पूरी दुनिया को अपने अंदर समेट लेने के लिए तैयार है। दिल्ली से अनामिका गौड़ और अनमोल बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ग्रुप की आपको बता दें सफल मेजबानी के बाद श्रीनगर में विश्व सुंदरियों का जमावड़ा लगा हुआ है, जिसमें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के एक प्री इवेंट कार्यक्रम में पोलैंड की मौजूदा मिस वर्ल्ड कैरोलिना ने भी शिरकत की है। बिल्कुल, इस प्री इवेंट कार्यक्रम में बेलास्का के साथ मिस वर्ल्ड इंडिया सिनी शेट्टी, मिस वर्ल्ड कैरेबियन एमी पेना भी शामिल हुई। इस दौरान विश्व सुंदरियों के इस ग्रुप ने कश्मीर की संस्कृति और खान पान का भी लुत्फ उठाया। सबसे खूबसूरत झीलों में शुमार डल झील के दिलकश नजारों को देखने के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की यानी मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलावस्का पहुंची। आप कश्मीर में हो और हसीन वादियों के बीच मौजूद डल झील ना पहुंचे, ऐसा कैसे मुमकिन है? लिहाजा मिस वर्ल्ड कैरोलिना भी डल झील के दिलकश नजारों को देखने के लिए पहुंची। उनके साथ मिस वर्ल्ड अमेरिका श्री सेनी, मिस वर्ल्ड कैरिबियन एमी पेत्रा, मिस वर्ल्ड इंडिया सेनी शेट्टी और मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की सीईओ और चेयरपर्सन जूलिया मॉली भी मौजूद थी। हसीन नजारों का लुत्फ उठाने पहुंची विश्व सुंदरियों की इस टोली ने डल झील में शिकारे की सवारी का भी लुत्फ उठाया। भारत इस साल मिस वर्ल्ड की मेजबानी के लिए तैयार है और हमारे साथ है मिस वर्ल्ड एंड मिस इंग्लैंड। वेलकम यू ऑल। Namaste. Hello, everyone. Carolina, I'll start with you. It's your third time in India, right? Absolutely. So you have been Kashmir yesterday. How's your trip? Tell me about that. Oh, wonderful. Every time we come here, we discover something new, and Kashmir it's a gem, really. It's so beautiful. We had lots of fun, didn't we? We went on the boat rides, we've visited the gardens. It's so colorful, beautiful. People are welcoming. Seriously, I believe that this is the place for the world to see. हाल ही में G20 वॉकिंग ग्रुप की सफल मेजबानी के बाद श्रीनगर में विश्व सुंदरियों का जमावड़ा लगा है। विश्व सुंदरियों के इस ग्रुप में न सिर्फ वादी में हसीन नज़ारों का आनंद लिया गया, बल्कि कश्मीर की संस्कृति और खाने का भी लुत्फ उठाया। इस दौरान इन लोगों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर बदलाव की भी ये तस्वीर है। श्रीनगर में मिस वर्ल्ड की मौजूदगी बता रही है कि चाहे विकास हो, खेल कूद या सांस्कृतिक गतिविधियां, कश्मीर आगे कदम बढ़ा रहा है। से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई का धोबी घाट वो स्लम इलाका है जहां कई सालों से लोग तंग गलियों में छोटे घरों में रह रहे हैं, लेकिन अब इन इलाकों में रहने वाले लोगों की किस्मत बदलने वाली है। जी हाँ, देखिए, स्लम पुनर्वास योजना के तहत धोबी घाट पर रहने वाले करीब 300 परिवारों को उनके सपनों का आशियाना मिल गया, जबकि हजारों लोगों को जल्द ही उनका नया घर भी मिलने वाला है। माया नगरी मुंबई के धोबी घाट की ये तस्वीरें अब बदल रही हैं। ये बड़ी बड़ी इमारतें अब धोबी घाट पर रहने वाले हजारों गरीबों का ठिकाना बनने वाली हैं। धोबी घाट में स्लम पुनर्वास योजना के तहत बनी ये 42 मंजिला इमारत अब गरीबों के सपनों का आशियाना बन चुकी है। तंग गलियों और छोटे घरों से निकलकर अब धोबी घाट के लोग इस बिल्डिंग में शिफ्ट होने लगे हैं। 2014 को इनको ओमकार रियलिटी को हम लोगों ने प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया था। उसके बाद इन्होंने अपने टाइम पीरियड में कंप्लीट करके हम लोग को जो प्रोजेक्ट दिया है बिना दिक्कतों में, तो ये हम लोग के लिए हम लोग का नसीब है अच्छा कि हमारे जीते जी हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे गृह प्रवेश कर रहे हैं हमारे घरों में। बहुत अच्छा बिल्डिंग बना है। 42 महले का सबसे पहला अच्छा टावर बनेला है। मतलब झोपड़पट्टी में ऐसा था ना
कि सबके घर में ना पानी भर भर जाता था और सब महले के ऊपर रहते थे और बहुत दिक्कत है। और ऐसा बिल्डिंग बनाया है ना और पब्लिक पूरी खुश है। जो चाबी ले रहे हैं ना पूरी पब्लिक खुश है, बिंदास अपने घर में जा रहे, पूजा पाठ कर रहे, सब अच्छे से रहने को आ रहे, सब कुछ अच्छा चल रहा है इधर। मुंबई में स्लम पुनर्वास योजना के तहत बनी ये इमारत दुनिया की सबसे ऊंची पुनर्वास बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग अत्याधुनिक तरीके से बनाई गई है, जिसमें 16 लिफ्ट हैं। इसके साथ ही बिल्डिंग में 4 कल्याण केंद्र और बच्चों के लिए 4 किंडरगार्टन बनाए गए हैं, जबकि लोगों की सुविधा के लिए 10 सोसाइटी कार्यालय भी मौजूद हैं। पहले चरण में अब तक इस बिल्डिंग में 300 से ज्यादा परिवारों को उनके घरों की चाबी सौंप दी गई है, जबकि 1000 और लोगों को उनके सपनों का आशियाना सौंपा जाएगा। वहीं दूसरे चरण में कुल 3000 लोगों को स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी यानी SRA के तहत इन बिल्डिंगों में उन्हें घर दिया जाएगा। हर साल लोगों को पुनर्विकास किया जाता है और उनको झोपड़पट्टी से SRA स्कीम के तहत बिल्डिंगों में ले जाया जाता है। मुंबई के धोबीघाट इलाके में इस बार तकरीबन 1000 लोगों का पुनर्वसन किया जाना है और उनको मुंबई के धोबीघाट इलाके में ही बने 2 बड़े टावरों में भेजा जाना है। तकरीबन 300 से ज्यादा परिवार अपने नए घर में जा चुके हैं। आपको बता दें कि ये बिल्डिंग धोबी घाट के सेंटर में बनाई गई है और स्लम पुनर्वास योजना के तहत इस बिल्डिंग में शिफ्ट होने वाले ज्यादातर लोग झुग्गियों में रहते थे। छोटे घरों से निकलकर इस भव्य बिल्डिंग में अपना घर मिलने की खुशी भी लोगों के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। मुंबई से पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं कि वक्त और सांसें दौलत से भी कहीं ज्यादा कीमती होती है, तो सांसों का ख्याल रखिए और दोस्तों के लिए वक्त निकालते रहिए। दोस्ती कायम रहे, इसीलिए वक्त निकालना जरूरी भी है उनके लिए जो आपके लिए वक्त निकालते हैं। जी हाँ, देखिए वक्त निकाले भी और उसकी कद्र भी कीजिए। टाइम से ज्यादा क्वालिटी टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, तो फिलहाल हमारी घड़ी चाय के वक्त के खत्म होने का इंतजार कर रही है। मिलेंगे कल।